नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा कस्बे में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम आम नागरिकों द्वारा ज्ञापन देकर बताया कि नगर पालिका गुलापुरा के अध्यक्ष सुमित कालिया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का बार बार अपमान करते रहे। इससे पूर्व भी पालिका में देश के गौरव तिरंगे का अपमान किया। उन्होंने पूर्व में भी मार्च 2022 में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो कि नगर पालिका गुलापुरा में फट गया और मटमैला हो गया था, जिस पर आमजन में रोग उत्पन्न होने पर उसकी शिकायत ज्ञापन द्वारा 19 अप्रैल 2022 को तत्कालीन उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी डीवाईएसपी लोकेश मीणा को दी थी। उक्त स्थिति पुनः पूर्व की भांति उत्पन्न हो गई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नगर पालिका गुलापुरा में फहराया गया, जो उसी दिन भी फटा हुआ और मटमैला था। इस पर आम नागरिकों ने चेयरमैन सुमित कालिया को उक्त घटना के संबंध में कहा तो कालिया द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज दिनांक तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फटा मटमैला लगा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निरंतर अपमान किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को नगर पालिका गुलापुरा के समस्त पार्षदों के समक्ष सम्मान के साथ उतारा जाए और नया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पुनः सम्मान पूर्वक लगाया जाए। अध्यक्ष सुमित कालिया द्वारा जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। इस दौरान उपखंड अधिकारी कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुभाष आमेटा ने ज्ञापन लिया। ज्ञापन का विकास मेवाड़ा ने पढ़कर सुनाया। इस दौरान राजू रामदेव बैया, पालिका उपाध्यक्ष सावरनाथ योगी, पार्षद बलवीर मेवाड़ा, रोहित चौधरी, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष प्रवीण सारड़ा, रघुवीर वैष्णव, गौतम आचार्य, लक्ष्मी नारायण गुजर, राजीव वर्मा, शेर मोहम्मद व आम नागरिक मौजूद थे। विषय नगर पालिका गुलापुरा के चेयरमैन सुमित कालिया द्वारा बार बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान भंग करने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने बाबत महोदय जी, नगर पालिका गुलापुरा के चेयरमैन सुमित कालिया जो कि हर दर्पिता के प्रतिरूप है, नगर पालिका गुलापुरा परिसर में चेयरमैन सुमित कालिया। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा विधि प्रकोष्ठ की बैठक अजमेर रोड सुखाड़िया सर्किल के पास एक निजी होटल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संरक्षक टीसी चौधरी ने की। मुख्य अतिथि महासभा के प्रदेशाध्यक्ष व आसीन पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू थे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री आत्माराम लाईवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रहलाद दिया थे। इस मौके पर विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुशल साहू ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। विधि प्रकोष्ठ की बैठक में करीब 35 एडवोकेट व न्यायिक क्षेत्र से जुड़े समाजजन मौजूद रहे। अध्यक्षता कर रहे टीसी चौधरी ने कहा कि विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के एडवोकेट्स को एक मंच पर लाना है, क्योंकि एडवोकेट्स का देश की आजादी व सृजन में काफी योगदान रहा है। सभी एडवोकेट साथ ही मिलकर ऐसी लीगल सेल बनाएं जिसमें समाज के जरूरतमंदों व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क न्याय दिलवाने का कार्य कर सकें। महासभा के प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल साहू ने महासभा की विधि प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए इसे समाज में अच्छी पहल बताते हुए कहा कि अधिवक्तागण समाज का नेतृत्व कर सही दिशा प्रदान करें। विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट कुशल साहू ने कहा कि महासभा के बैनर तले सभी साथ मिलकर समाज को नई गति व नई दिशा देने के साथ न्याय के लिए उम्मीद रखता है, क्योंकि उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। साहू ने कहा कि विधि प्रकोष्ठ जरूरतमंदों को लीगल सेल बनाकर निःशुल्क न्याय दिलाने का कार्य करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता नानूलाल तेली, मथुरालाल तेली, बलवीर साहू, प्रताप तेली, अशोक साहू, विनोद तेली, गायत्री तेली, राकेश तेली, रामस्वरूप तेली, पवन तेली, प्रेम साहू, ज्योति साहू, कमल नागर, सावंत दिया सहित कई एडवोकेट्स व न्यायिक क्षेत्र से जुड़े समाज के लोग मौजूद रहे। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई कुशल जी साहू द्वारा भीलवाड़ा शहर के एडवोकेट्स जो समाज बंधु बहनों और भाइयों, आपका जो आज यहाँ आना हुआ और हम लोगों के बीच में मुझे बहुत खुशी है कि आज भीलवाड़ा में हमारे समाज के इतने एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट्स का देश की आज़ादी और देश के सृजन में काफ़ी योगदान रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे एडवोकेट साथी जो समाज बंधु हैं वो आज एक ऐसा निर्णय लें कि जो बहुत ही गरीब हैं, दुखी हैं, दीन हैं, उनकी कोई समस्या हो तो एक सेल आज भीलवाड़ा में ऐसा डेवलप हो जो उनकी सेवा कर सके। और मैं सबसे पहले आप सभी को बधाई कि आज हमारे देश का गौरवशाली है कि हमारा चंद्रयान ऊपर से कुशल उतर गया है। उसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों का हम बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं। और भाई प्रहलाद जी जो हमारे इसके समाज के
प्रदेश के प्रभारी हैं मीडिया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर आज हमको गौरवान्वित किया। मैं खास तौर से साथियों आप लोगों से, क्यों आप सब समझदार हैं, आज जो प्रदेश में संगठन काम कर रहा है, एकमात्र संगठन राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा है जो रजिस्टर्ड है, और वर्षों से यहाँ जो बाकी संस्थान काम कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा किया जा रहा काम, जिनको कोई पद नहीं मिला इस महासभा में, या उन संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं जिनका राजस्थान में कोई अस्तित्व नहीं है। राजस्थान प्रांतीय तेलिक साहू महासभा पूरे प्रदेश में हर जिले में इनका संगठन है हमारा। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा कस्बे में शहीद हेमू कालानी सर्किल पर शुक्रवार को नगर पालिका वार्ड नंबर 16 के पार्षद हरि सिंह कानावत अपने ही बोर्ड के खिलाफ पालिका में निर्वाचित होने के 30 महीने बाद भी बोर्ड बैठक नहीं बुलाने के विरोध में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठकर पालिका बोर्ड बैठक बुलाने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। संवाददाता से चर्चा करते हुए बताया कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन देकर इसके बारे में अवगत कराया था। एक और जहां राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को लाभ मिले, उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री दिन रात प्रयास कर रहे हैं। वे अपने विकास के कामों के बलबूते वापस रिपीट सरकार बनाने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमारे पालिका के अध्यक्ष की हठधर्मिता से निर्वाचित होने के 30 महीने के बाद भी एक भी पालिका बोर्ड बैठक नहीं बुलाकर लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या कर रहे हैं। पालिका बोर्ड बैठक कैसे होती है ये हमें अभी तक पता ही नहीं है। मैं पहली बार निर्वाचित होकर पार्षद बना हूं। मेरे वार्ड के नागरिकों की समस्याओं को बोर्ड में ले जाकर समाधान करने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है, लेकिन अभी तक कई पार्षदों द्वारा भी मांग की गई, लेकिन अभी तक बोर्ड बैठक नहीं बुलाकर अपनी तानाशाही कायम कर रखी है। पार्षद हरि सिंह ने कहा कि मेरा क्रमिक अनशन पालिका बोर्ड बैठक की घोषणा नहीं होने तक जारी रहेगा। इस दौरान पार्षद का वार्ड वासियों ने माला पहनाकर धरना स्थल पर हौसला अफजाई की। जानकारी के अनुसार जनवरी 2021 में नगर पालिका का बोर्ड बना था। इससे पूर्व भाजपा का पालिका में बोर्ड बना हुआ था। कांग्रेस बोर्ड बनने के बाद एक भी बार पार्षदों ने पालिका बोर्ड बैठक कैसी होती है नहीं देखी। पार्षद कानावत ने कहा कि मैं जनता की समस्या कहां पर रखूं। पालिका बोर्ड बैठक नहीं होने से मेरे वार्ड में कई विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। छोटे मोटे कुछ काम के अलावा बाकी सब छलावा हो रहा है। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं नगर पालिका गुलापुरा वार्ड नंबर 16 के पार्षद हरि सिंह कानावत, जिन्होंने नगर पालिका बोर्ड बैठक की मांग को लेकर आज क्रमिक हड़ताल शुरू की है। हरि सिंह जी बताइए, आज आपने जो ये क्रमिक हड़ताल की, इसका क्या कारण रहा है? मैं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 16 गुलापुरा नगर पालिका से, आज हमारे बोर्ड को बने हुए 30 महीने से ऊपर हो गए। हमने पालिका की अभी तक एक भी बैठक नहीं की है, और इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने जो जनकारी योजनाएं निकाली है उनसे मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। वार्ड की समस्या है, किसी को चयनित में जुड़ाना है, मतलब इतनी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोर्ड मीटिंग में रखना चाहता हूँ, लेकिन आज 30 महीने से ऊपर हो गए। हमारे वार्ड में कोई अपने नगर पालिका में अभी तक बोर्ड की मीटिंग न हुई, ना मैंने देखी है। मैं प्रथम बार पार्षद बना हूँ। ये हमारे सामने हरि सिंह जी है, ये बता रहे हैं कि मैं 30 महीने हो चुके हैं और मैं अभी तक पालिका की बोर्ड बैठक कैसी होती है उसको मैंने देखा नहीं है। हरि सिंह जी ये बताओ, आपने 30 महीने के अंदर जो वार्ड के अंदर पार्षद हो, आपने अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं वो आपने कहाँ रखी और किस प्रकार से उनका समाधान कितना हुआ या नहीं हुआ? किसके पास रखे? चेयरमैन साहब है हमारे, चेयरमैन साहब को बताते हैं। लेकिन एक जो बोर्ड मीटिंग होती तो उसमें क्या सब सामने बैठ के बात चर्चा होती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। जानकारी योजनाएं के बारे में बताना चाहिए, भाई ऐसे होती है, इसको ऐसे करना है, मतलब कुछ मालूम ही नहीं चला अभी तक। हरि सिंह जी, 30 महीने के बाद, लंबे अंतराल के बाद आज आप ये क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठे, ये आपका अनशन या क्रमिक भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगा? ये बोर्ड मीटिंग तो मेरा हक है साहब, पार्षद बना हूँ मैं भी, पार्षद से तो चेयरमैन बना है, तो वो तो मेरा है ना, बोर्ड मीटिंग का हक तो है ना मेरा, या नहीं है बोर्ड मीटिंग का। ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 16 के पार्षद हरि सिंह कानावत, जो अपने कांग्रेस बोर्ड के सदस्य हैं। ये आहत होके आज जो क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इन्होंने अपनी व्यथा बताई है। समय की पुकार के लिए रामेश्वर प्रसाद सोनी, गुलापुरा।
राज्य सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना से मोबाइल व्यापार में भारी गिरावट आने की बात कहते हुए शुक्रवार को जिले भर के हजारों मोबाइल विक्रेताओं ने महावीर पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर नारेबाजी व प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मोबाइल विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष भंवर सिंह ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण योजना 7 अगस्त से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत स्मार्टफोन व सिम कार्ड वितरण किया जा रहा है। जिले में लगभग 1000 से अधिक मोबाइल व्यापारी और 1500 छुटकर मोबाइल रिचार्ज व्यापारी हैं, जो कि लगभग 25,000 से 30,000 स्मार्टफोन पूरे महीने में भिलवाड़ा में विक्रय करते हैं, जिससे कि लगभग पूरे साल में करीब 3 लाख से 3.5 लाख मोबाइल विक्रय किए जाते हैं। इस योजना से अगले 3 साल प्रभावित होंगे, जिससे इस व्यापार से जुड़े व्यापारी अपनी आजीविका घर नहीं चला पाएंगे। इस योजना से बहुत से छोटे छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। आपके द्वारा अभी तक जो फोन कैंप में दिए जा रहे हैं, उसका प्रभाव यह है कि अभी हमारी दुकानों पर 80% की व्यापारिक गिरावट आ गई है। इस योजना से किसी एक कंपनी या व्यक्ति को लाभ न देकर इस योजना को सभी मोबाइल व्यापारियों के लिए ओपन की जाए, ताकि सभी व्यापारी बेरोजगार होने से बच सकें और अपनी आजीविका सकुशल चला सकें। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार की सभी योजना बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन सरकार व्यापारियों के बारे में भी कुछ सोचे। राजस्थान सरकार और DOTI द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि लाभार्थी अधिकृत मोबाइल विक्रेताओं से अपनी पसंद का मोबाइल फोन क्रय कर सकेंगे। लाभार्थी किसी भी मोबाइल विक्रेता से कोई भी स्मार्टफोन खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। ज्ञापन व रैली के दौरान जगह जगह पुलिस भी तैनात रही। आज हम पूरे भिलवाड़ा जिले से और पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया जा रहा है। गहलोत सरकार ने जो इंदिरा स्मार्टफोन योजना लागू की है, वो कैंपों के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को टेंडर देके वहाँ पे जो फोन बांट रहे हैं, वो हमारे मोबाइल दुकानदारों के आजीविका पे संकट आ गया है। अगर इस तरह से इस योजना को ये सभी लोग गवर्नमेंट अगर इस योजना को हमारे दुकानदारों के माध्यम से देवे और इनके वॉलेट में पैसा डाल देवे, तो हमारा काम भी नहीं रुके। आप 6,000 रुपये डाल दीजिए, हमारी सिंपल सी मांग है। नहीं तो इतने सारे 2,000 दुकानदार इस भिलवाड़ा जिले में हैं और पूरे राजस्थान में इतने सारे लोगों के साथ, प्रमोटर्स के साथ में, कंपनी एम्प्लॉयज़ के साथ में आजीविका का संकट खड़ा हो गया। हम कहाँ जाएंगे? ऊपर से महंगी बिजली के बिल। यदि आप ये नहीं कर सके तो हमारे बिजली के बिल माफ कर दीजिए सबके। ऐसा नहीं कर सके तो आप 2,000 रुपये कैंपों में वॉलेट में पैसा डाल दीजिए। उनको कह दीजिए लाभार्थी को कि आप फोन और बिल लेके आ जाओ और बिल लेके हमारे यहाँ सबमिट कर दो और बाकी का रेस्ट अमाउंट दे दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो उपभोक्ता को अच्छी क्वालिटी का फोन मिल जाएगा, एक अच्छी क्वालिटी के फोन के साथ साथ में उनकी पसंद की चीज़ मिल जाएगी। दूसरा, उनके केयर करने वाला दुकानदार मिल जाएगा। आज कैंप से जिनकी इच्छा होगी वो कैंप से ले लेंगे। हमारा भी वो मार्केट प्लेटफॉर्म ओपन कर दीजिए। ये हमारी एक सिंपल सी मांग है। इसमें जनता का भी सबका भला है और लाभार्थियों का भी भला है, इसमें दुकानदारों का भी भला है और गवर्नमेंट का भी अच्छा मैसेज जाएगा। ये हमारी सिंपल सी मांग है। आज हमारे गंगापुर से, गुलापुरा से, गंगापुर से, शाहपुरा से, बनेड़ा से, सभी आसपास के एरिया, गुरला, आसीन, बिजोलिया, पूरे भिलवाड़ा जिले के 2,000 के करीब हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर हमें धरना देना पड़ा तो हम लोग और धरना देंगे और पूरे प्रदेश में ये धरना आगे से आगे बढ़ता जाएगा। हमारी सरकार से मांग है, हमारी बात पर विचार करे, ये सबके हित में है। और भंवर सिंह राणावत, भिलवाड़ा जिला, भंवर सिंह राणावत, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष भिलवाड़ा। भिलवाड़ा के शहरी इलाकों में चोरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात भी चोरों ने हाथ मारा। यहां छोटी हंडी में एक घर पर धावा बोलकर 8 लाख रुपए की नकदी सहित 29 तोला सोने और चांदी के जेवरात समेटकर चोर भाग निकले। गांव के बीचों बीच हुई इस बड़ी वारदात से इलाके के बाशिंदे सहमे हुए हैं। परिजन शैलेंद्र सिंह ने चोरी वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि छोटी हंडी में राजू सिंह पुरावत का मकान है। गुरुवार की रात राजू सिंह अपने बेटे सहित मकान के नीचे वाले कमरे में सो गया। अलमारी उसी के कमरे में थी। पास वाले कमरे में राजू सिंह की पत्नी व बच्ची सो रहे थे। इस दौरान देर रात करीब 2:30 बजे चोर ऊपर के कमरे तक पहुंच गए। चोरों ने कमरे की खिड़की तोड़ दी और अंदर घुसे। चोरों ने कमरे में रखा लोहे का बक्सा उठाया और वहां से निकल लिए। चोरों ने उस कमरे से भी अलमारी व बक्सा चुरा लिया जिसमें राजू सो रहा था। ऊपर के कमरे से चोरी किए गए बक्से में 8 लाख रुपए नगद और करीब 29 तोला सोने के जेवरात थे। अलमारी और बक्से में लोटा, पराते, थाली, डेगची थी। वहीं चांदी के गहनों में सिक्के, पायजेब, जोड़ी सहित कुल 1 किलो
किलो चांदी के जेवर थे। चोरी किए गए सभी 8 लाख रुपए 500 रुपए के नोट थे। राजू सिंह के मकान में हुई चोरी का पता शुक्रवार सुबह चला। चोरी की इस बड़ी वारदात की खबर गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर कोतवाली थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। एमओबी टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर बुलवाया गया। पुलिस ने राजू सिंह की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस बड़ी वारदात को लेकर पुलिस इस गांव और घर तक आने जाने के रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों का सुराग तलाशने में जुटी है। चोरों ने 10 तोला बाजू, कुछा 3 तोला, 8-7 तोला, मंगलसूत्र 1 तोला, रखड़ी 1 तोला, अंगूठी 3-1.5 तोला, झेले 4 तोला, 8 लाख रुपए नकदी के साथ ही घर के दस्तावेज भी ले गए। सर रात्रि 2:20 पर चोर गांव में आए तो एक अनजान एक मकान और है उसमें होते हुए इस घर पर पहुंचे। पीछे से गेट खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। अंदर रखा हुआ सामग्री में कैश वगैरह सोना सारा लेकर साथ में निकले। बाहर से सभी कमरों के गेट लगा दिए थे उन्होंने और उसके बाद अंदर रखी हुई अलमीरा बक्से और सारे साथ में लेकर जंगल की तरफ भाग गए। पीछा करने पर भी अंधेरा का फायदा उठाकर वो निकल गए थे। अब सामान में कैश तो 8 लाख था और सोना 29 तोला था और कुछ बर्तन थे। ये सारी सामग्री लेके वो चले गए। कम से कम गांव वालों का कहना है कम से कम 8 से 10 व्यक्ति थे। जी सर रिपोर्ट दे दी है। पुलिस पूरी कोऑपरेट कर रही है। आ गई पुलिस। सर शैलेंद्र सिंह जी सर, लक्ष्मण सिंह जी छोटी अन्नी जी सर। कामाखेड़ा कच्ची बस्ती निवासी लक्ष्मण पुत्र तुलसीराम रेगर सहित अन्य लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। इसमें बताया गया कि पिंटू भामी पुत्र जगदीश भामी, प्यारचंद भामी व 2-3 अन्य व्यक्तियों ने 20 अगस्त को उसके पड़ोसी कैलाश धोबी के सिर में तलवार से वार किया। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवादी व मोहल्ले के लोग आए, तब तक हमलावर चले गए। कैलाश भामी ने कोतवाली में रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामले में गवाही के लिए पुलिस ने परिवादी सहित मोहल्ले के अन्य लोगों को गवाही देने थाने में बुलाया और वहां सभी के बयान लिए। शिकायत में बताया गया है कि पिंटू भामी व उसके साथियों ने गिरोह बना रखा है, जिन्होंने सभी मोहल्ले वालों का जीना हराम कर रखा है। रात 10 बजे करीब पिंटू भामी के परिवारजनों ने उसके खिलाफ गवाही देने के कारण जगदीश भामी, सोनू भामी, रवि भामी, माया भामी, गायत्री धोबी व लाली धोबी व अन्य परिवार के लोगों ने परिवादी व उसके पड़ोसी दीपक बैरवा के घर पर ईंटों व पत्थरों से हमला कर दिया। परिवादी लक्ष्मण व दीपक के मकान कच्ची छत, सीमेंट के चद्दर इन फेंके गए, पत्थर से टूटकर ऊपर आकर गिरे, जिसमें बच्चों में दहशत का माहौल है। चीख पुकार से पूरे मोहल्ले में भगदड़ मच गई। सभी आरोपित धमकियां दे रहे थे कि पिंटू व उसके दोस्तों के खिलाफ जो भी मुकदमा करेगा और गवाही देगा उसको हम जान से मारेंगे। पीड़ितों ने शिकायत में बताया कि पिंटू के खिलाफ गवाही देने पर हमें जान से मारने पर आमादा है। रात को भी परिवादी व दीपक ने अपने बीवी बच्चों के साथ पड़ोसी के यहाँ शरण ली। शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा कि आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम मोहल्ले वालों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा या आत्महत्या करनी पड़ेगी। साथ ही पीड़ित लोगों ने चेतावनी दी कि अगर 4 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो मोहल्लेवासी कलेक्ट्रेट पर धरना व भूख हड़ताल करेंगे। ये नाडी मोहल्ला कावाखेड़ा की घटना है। 4 दिन से वहाँ पर एक एचएस रहता है। पूरी गली वालों को उसने दुखी कर रखा है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है, पशु बलि चढ़ाता है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन पहले एफआईआर कटी उसके खिलाफ। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, पर उसका परिवार वहाँ के स्थानीय लोगों को अभी भी दुखी कर रहा है। आदमियों को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने में उसकी बहन धमकी देती है। रात को उन लोगों ने इन सब के सीमेंट की और चदरों के घरों पे पत्थर से वार किए और इनके ऊपर उल्टा ये इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने किया। 80 फीट उनका घर पीछे है, उस पर कोई केलू से हमला नहीं कर सकता और केलू इतनी दूर जाते, मिट्टी का केलू इतनी दूर नहीं फेंका जा सकता। उसके बावजूद भी हमने रात को पुलिस को बुलाया, पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं करी और उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया। इसलिए हम वापस एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं कि उस परिवार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। उसकी माताजी, पिताजी, इन सारे लोगों को आए दिन गली में आके तलवार से मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले वो पिंटू भामी तलवार से हमला कर चुका है, 2 जनों को घायल कर चुका है। उसके बावजूद भी आज भी यही घटना चल रही है। 4 दिन से उसका पूरा परिवार 40 लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम एसपी साहब को ज्ञापन देना है, मीडिया से निवेदन है कि इन गरीब लोगों को न्याय दिलाएं। अगर मांगे नहीं मानते हैं आपकी एसपी साहब तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी एसपी साहब और हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो हम कलेक्टर के बाहर धरना देंगे, भूख हड़ताल देंगे, यहीं पे मसला डालेंगे, क्योंकि हमारे घरों में सुरक्षित नहीं है हम वहाँ उस पूरे एरिया में। इसलिए हमको 2 दिन बाद में अगर ये कार्रवाई अच्छे से नहीं होती है
तो हम कलेक्ट्री के बाहर यही रहन बसरा करेंगे, खाना भी यही बनाएंगे, सोएंगे भी यही, खाएंगे भी यही। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।